उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सियासी सरगर्मी इस वक्त काफ़ी तेज हो गई है। ऐसे में भाजपा का गठबंधन धर्म कुछ संकट में दिखाई पड़ रहा है। कारण है संजय निषाद। संजय निषाद ने ऐलान किया है कि वे अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि आपका प्रत्याशी रहेगा, सिंबल मेरा रहेगा। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं। कटेहरी मझवा उसमें शामिल है। अभी विधायकों के साथ मीटिंग भी की है, दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। ऐसे मुद्दे पर तमाम जो हालात हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, सीधे प्रश्न आपसे पहला ही यही है कि क्या संजय निषाद के मन में क्या चल रहा है? वो जिस तरीके से अपने तेवर दिखा रहे हैं, तमाम अखबारों में जैसी उनकी सुर्खियां चल रही हैं, तमाम टीवी चैनल्स भी उनके इंटरव्यू आ रहे हैं, क्या वो संकेत देना चाहते हैं उपचुनाव को लेकर? देखिए, कल जो एएनआई पर उन्होंने जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक ली और इसके बाद जब वो बाहर निकले हैं, उनका जो रुख था और जिस तरह से उनकी भाषा थी, वो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी मुश्किल हालात में हैं वो। और ये शुरुआत अभी से नहीं हुई है, ये 2-3 दिन पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और आपको याद नहीं होगा, जब भी हम लोग संजय निषाद को लेकर बात करते थे तो मैं अक्सर इस बात को कहता था कि इस बार बीजेपी की जो तैयारियां चल रही हैं, संजय निषाद को बड़ा धक्का लगने वाला है। क्योंकि संजय निषाद की पूरी सियासत को आप देखें तो साल 2014 में चुनाव के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ गोरखपुर में, उनके जो लड़के हैं प्रवीण निषाद, वो सांसद बनते हैं समाजवादी पार्टी से। इसके बाद 19 आते आते ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी भी इनको खूब उभारती है, क्योंकि वो पूरा दौर ऐसा चल रहा था जब निषादों की ठीक ठाक कई सीटों पर उनकी ठीक ठाक संख्या होने के बावजूद जो है वो प्रतिनिधित्व, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो काफ़ी तेज़ों से निषाद समाज के वो बड़े नेता उभरे हैं, एक पार्टी बनाकर और सब चीज़ें करके। इस जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह उनके लड़के को हार मिलती है, और ये इसके बाद से ही बीजेपी को ये बात समझ में आ गई थी कि अब जो है संजय निषाद की जो उपयोगिता है वो सीमित करनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि जैसे हरियाणा चुनाव में भी आप देखिए, जिस तरह जेजेपी को लोकसभा चुनाव में बीजेपी धक्का देती है, ये बात अलग है, लोकसभा चुनाव उसको नुकसान होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जेजेपी की हालत और ख़राब हो गई। मतलब 1-2% भी उनके पास वोट नहीं है जेजेपी के। अब पिछली बार ठीक ठाक संख्या थी, तो वही हाल जो है संजय निषाद का आने वाले समय में होने वाला है। और अभी एक अखबार था जिसने एक नाम तो उन्होंने नहीं लिखा था, भास्कर ने, लेकिन अखबार का एक कॉलम में एक खबर थी जिसमें चर्चा ये थी कि ये समाजवादी पार्टी सुप्रीमो से मुलाकात करने चाह रहे थे। अभी माध्यम था, हाँ, कोई माध्यम था जिससे फ़ोन पर बात कराई। पता लगा अखिलेश यादव पहले से ही भन्नाए हुए थे, काफ़ी कुछ सुनाए इनको, फिर ये चुपचाप चले आए, फिर यहाँ पर तारीफ करने लगे। और ये वही तो मैं बता रहा हूँ, ये एक दिन से नहीं चल रहा है, काफ़ी पहले से चल रहा है। और इसका ये जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, इससे एक बात समझ में आई है कि जो अति पिछड़े समाज का जो वोट है, जो निषाद समाज का वोट है, अगर संजय निषाद साथ में नहीं रहेंगे, है ना, तब भी बीजेपी को उतना जो मिलना ही मिलना है। अच्छा, कटेहरी में मझवा में तो इनके अपने प्रत्याशी तैयार हैं, जहां पर सिंबल को लेकर बात फंसी हुई, लेकिन कटेहरी में सुना ये पड़ रहा है कि ये अपने बेटे प्रवीण निषाद को लॉन्च करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ये प्रवीण निषाद का वो लॉन्च नहीं करेंगे। बीजेपी जो है, अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी किसी भी हाल में, अभी जिस तरह से उनका जो रुख सामने आया है, ऐसा तो है नहीं अखबार को ये पता चला कि बीजेपी को नेताओं को ये बात पता ना हो कि वो अखिलेश यादव से मिलना चाह रहे थे, फिर दोबारा अखिलेश यादव के साथ जाना चाह रहे हैं। अखबार को ये पता चला गया, पत्रकार को पता चल गया, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसके तमाम तरह के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको नहीं पता चलेगा, तो वो भी इस बात को देख रहे हैं संजय निषाद का रुख क्या रहता है। बहरहाल हम लोग लगातार इस पर बात करते रहे हैं, इस वाले मसले पर, कि किसी भी तरह से इस बार जिस तरह बीजेपी ने तैयारियाँ की थी पूरी 10 विधानसभा की सीटों पर जहाँ पर उपचुनाव होना था, ये पहले से ही पता चल रहा था कि संजय निषाद को धक्का लगेगा। और आरएलडी को इसलिए वहाँ पर दी है क्योंकि वहाँ पर जाटों की ठीक ठाक संख्या है, और जाटों की नाराज़गी, जिस तरह से हरियाणा में चुनाव में जो जाट वर्सेस गैर बीजेपी ने बनाया, अंदर बनाया, उसको डर लग रहा था ऐसा ना हो कि हरियाणा वो मीरपुर से सीट निकल जाए, इसलिए उसको आरएलडी को दे दी। अच्छा, मीरापुर में आरएलडी अपनी रणनीति बना भी रही है। सपा ने वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार, बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार, आज़ाद समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया। अभी इनके साथ क्या है कि 22 ऐसे उम्मीदवार हैं आरएलडी के पास
मीरापुर के लिए जो अपना दावा ठोक रहे हैं, वहाँ के लिए उनके लिए एक कठिन प्रश्न है। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा में जिस तरीके से इनके बेटे को हार मिली संजय निषाद को, और उपचुनाव में सीटें शेयर करने को तैयार नहीं है बीजेपी इनसे, और अगर कर भी रही है तो खास तौर से सिंबल इनको नहीं दे रही है। अब क्या कदम होगा इनका संजय निषाद का कहीं कुछ कदम होने वाला नहीं है। ये भी हो सकता है दोबारा ये मीटिंग करें, हो सकता है एक सीट इनको मिल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है, इनको सीट नहीं मिलने वाली। इस बार इनको बोला जाएगा, आप भी थोड़ा धैर्य रखिए। अब तक जो है जो होता है भाई बताइए, इनको जो है क्या कहते हैं मंत्री हैं इस वक्त, इनका छोटा जो लड़का है वो विधायक है, बड़ा लड़का सांसद था, मतलब एक ही परिवार में तीनों लोग सब सेट हैं एकदम, है ना। बीजेपी क्यों चाहेगी, वो भी तब जब इनका कोई जनाधार नहीं है। मैं बार बार अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा कि बीजेपी को लग रहा है कि संजय निषाद हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान उनको नहीं होने वाला है ना उनके पास, क्योंकि जितनी भाई एक बात बताइए, क्या निषाद समाज के जो नेता हैं बीजेपी में नहीं है? उसने इस बीच में तैयारी की है, बहुत सारे निषादों को उन्होंने उभारा है छोटे स्तर पर। अब ये क्या है कि मतलब उनको लेकर चले आएंगे, उनको टिकट दे देंगे। भाई बीजेपी के साथ उनका अपर क्लास तो है ही ना, उनका जो वोटर है वो तो है ही। निषाद समाज का उम्मीदवार अगर वो दे देते हैं तो जितनी संख्या संजय निषाद अगर होते ज़्यादा वोट मिलता, अगर बीजेपी का उम्मीदवार हो सकता है कम वोट मिले। अच्छा, आपसे जब हम बातचीत कर रहे हैं, इस बीच में आज देर शाम तक भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती, नहीं तो कल दोपहर तक लिस्ट आने की उम्मीद है। ऐसे में संजय निषाद का रुख हम लोग जानेंगे, जैसा भी होगा आपका अपडेट करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र जी, मेरा नाम विवेक, आप देख रहे थे अनादि टीवी यूपी। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।